इजरायली सेना ने आक्रमण की पहली कार्रवाई शुरू की। इजरायल सुरक्षा कैबिनेट ने दी है गाजा कब्जे की मंजूरी। 80,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की तैयारी में आईडीएफ। नेतन्याहू के गाजा प्लान का अरब देशों में कड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सर कड़ा विरोध जो है ना, ये कड़ा विरोध तक ही है। ये कड़ा विरोध, कड़ा पहन लिया और विरोध कर दिया। बस उतना ही चलता है। लेकिन इनके 80,000 रिजर्व वाले आ गए हैं। वो तो तैयार रहते हैं, वो तो बोल के खुशी आए। वहाँ कड़ा नहीं, मामला पूरा आराम से चलता है। उन्होंने कह दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया। सबसे बड़ी बात मैं इसको नोट कर रहा हूँ, उनके कैबिनेट ने पास कर दिया, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत एक तरह से हलचल थी। तो नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत है कि उनकी बात को माना उनके कैबिनेट ने और ये मिल गया है। अब जरूर वो इजराइल गाजा के इस हिस्से को पूरा खाली कराएंगे ही, तभी दम लेंगे। तो अगर बात हो रही है आईडीएफ रिजर्विस्ट की, तो उन्होंने भी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। ये जो शख्स हैं, इनका नाम है पीके श्रीवास्तव जी। ये हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, फुल ऑन सपोर्टिंग जेनोसाइड एंड एथनिक क्लेंजिंग ऑन नेशनल टेलीविजन ऑफ इंडिया। कंडेम करना तो छोड़ दो, वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं जेनोसाइड, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं एथनिक क्लेंजिंग। एंड में उसने क्या बोला, एकदम फिर से सुनो। कि बात को माना उनके कैबिनेट ने और ये मिल गया है। अब जरूर वो इजराइल गाजा के इस हिस्से को पूरा खाली कराएंगे ही, तभी दम लेंगे। जरूर खाली कराएंगे ही। ओपनली सपोर्टिंग फॉर एयर वाइस मार्शल, जिन लोग को नहीं पता, इज वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट इन द इंडियन एयरफोर्स। अब क्या रह गया यार बोलने को। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कोई भी ऐसा देश है पूरी दुनिया में, इजराइल को छोड़ दो, वो तो ऑफ कोर्स पागल लोग ही हैं, एंड इंडिया, जहां पे मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ओपनली आके सपोर्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ओपनली आके सपोर्ट कर रहे हैं एक जेनोसाइडल स्टेट को सच एज इजराइल, ओपनली आके सपोर्ट कर रहे हैं उसके सारे एक्शंस, ओपनली आके सपोर्ट कर रहे हैं नेतन्याहू को, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। कोई रिकॉग्निशन नहीं इस बात का कि भाई इतने सारे लोग हैं, कहां जाएंगे? इजराइल उनको कहां लेके जाना चाहता है? इजराइल उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालना चाहता है? इजराइल ओपनली उनके ऊपर बम बरसा रहा है। कितने लोग मारे जाएंगे, इस चीज की कोई बातचीत ही नहीं। सर, आप जानते हैं आपके पास कितना बड़ा ओहदा है एज अ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ऑफ अ कंट्री? आप कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है। जो लोग भी इस पर्टिकुलर पोस्ट से रिटायर होते हैं, आगे जाके गवर्नर बन सकते हैं स्टेट के, एट मिनिमम यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तो बन ही जाते हैं। एंड ही इज ओपनली कमिंग एंड सपोर्टिंग जेनोसाइड, ओपनली कमिंग एंड सपोर्टिंग एथनिक क्लेंजिंग। ये क्या बताता है हमारी सोसाइटी के बारे में? आप सिर्फ ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ भी बोल रहे हैं सर। आप भी, जीडी बख्शी, आप सब लोग। इंडिया was one of the first non-Arab countries to recognize Palestinian Liberation Organization and one of the first countries to recognize Palestine. And ये कोई सरप्राइज नहीं है given our history कि हम लोग खुद भी कॉलोनाइज रहे थे, एंड ये कॉलोनाइजेशन ही है जो वहां पे हो रहा है। वैसे जहां तक पीके श्रीवास्तव सर की बात की जाए तो ये और अनशंट सी बातें करते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो है, उनको डीबंक करते हुए पूरा चेकआउट कर लेना। अगली खबर ये कि इजरायली हमले से गाजा में हाहाकार। उधर क्या चल रहा है देखिए। गाजा सिटी पर कब्जे के लिए बमबारी तेज। इजराइल ने कहा हमारा लक्ष्य हमास का खात्मा। इजरायली सेना ने दिया लोगों को अल्टीमेटम, गाजा छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय। और कहा जा रहा है कि 13वीं सदी की यहां पर एक इबादत गाह भी थी, उसको भी प्लेन कर दिया है इजराइल। देखिए, अभी वहां पर ग्राउंड एक्शन शुरू हुए हैं। इसके पहले 48 घंटे हो चुके हैं और वहां से 10 लाख लोग थे, 4 लाख तो भाग ही गए, अलम आवासी कैंप में चले गए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ये 6 लाख भी आप निकलो, नहीं तो एक्शन होगा। देखिए, गोदी मीडिया तो क्या बोलो यार, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से वहां पे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, और ये हमारा न्यूज एंकर देखो आके कैसे उसको एक क्लाउन की तरह प्रेजेंट कर रहा है। मतलब वहां पे डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, पूरे परिवार के परिवार खत्म, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। कितने सारे वहां पे ऐसे बच्चे हैं जिनके अब कोई फैमिली ही नहीं बची, उनके लिए एक्रोनिम बना दिया है वहां पे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ऐसे। आप एक ऐसे किल जोन की बात कर रहे हो जहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं बचे, कोई भी पब्लिक एमिनिटी बची ही नहीं है, ना बच्चों के स्कूल बचे हैं, ना लोगों के घर बचे हैं, उसको भी खत्म कर दिया है, पूरा लेवल कर दिया है वहां पे पूरा का पूरा शहर। एंड इस तरीके से
हमारी गोदी मीडिया उसको रिपोर्ट करती है। इनसे मिलिए, ये है मेजर जनरल के सिन्हा सर। ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एथनिक क्लेंजिंग एज इफ एकदम ही लेजिट एक्शन हो, एकदम ही लेजिट चीज चल रही है यहाँ पे। सर आप ओपनली आके अगेन नेशनल टेलीविजन पे एक जेनोसाइड सपोर्ट कर रहे हो, एथनिक क्लेंजिंग सपोर्ट कर रहे हो। क्या बताता है हमारे देश के बारे में, क्या बताता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, क्या बताता है हमारे समाज के बारे में? हम सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ये चीज कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, अच्छी बात हो रही है, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ऐसे एक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया में ये सब चीजें सेलिब्रेट की जाती है, ऐसा ही नजर आता है इस पर्टिकुलर न्यूज कवरेज से। क्या स्टैंडिंग रह जाएगी हमारे देश की? मतलब मुझे समझ में नहीं आती। कुछ तो देश की इज्जत का ख्याल रख लो यार। नो वंडर हमारी मीडिया का तो ना पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है, पूरी दुनिया। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, जो आप बम मारते हैं और आपका एक कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है और उसके नीचे गैप होता है, उसको बंकर बना लेते हैं, तो उस पर फिर से मारना पड़ता है। आदि आपको उसको गिराना है तो उस जगह को, उस खंडहर को कोई यूज ना करे एज ए बंकर। और ये बंकर क्यों यूज कर रहे हैं और कहते हैं 20,000 बना लिया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कुछ दिन चलेगी, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। गाजा दे हैव डिसाइडेड इट, 48 आवर्स हो चुके हैं। इन माई जजमेंट 72 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर उनको 6 लाखों को वहां से निकालने पड़ेंगे। लोग निकालने पड़ेंगे, लोगों को निकलना ही पड़ेगा। आप इमेजिन करो, एक आपका घर, आपने अपनी पूरी एंटायर लाइफ डिवोट की है उस एक घर को बनाने में, सडनली ऑर्डर आ जाता है निकलो यहां से। 10 मिनट दिए गए हैं। पता है कैसी होती है ऐसी वाली सिचुएशन? ये देखो ऐसी होती है, एकदम ऑल आउट पैनिक। 10 मिनट में क्या क्या बटोर के लेके जाओगे आप अपने घर से मेजर जनरल साहब? पूरी अपनी लाइफ कैसे बटोर सकोगे 10 मिनट के अंदर? आपने तो बड़े आसानी से आके ऐसे टीवी न्यूज मीडिया पे आके स्टूडियो से ये बता दिया कि 10 मिनट में छोड़ना ही पड़ेगा। सर आप आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कुछ तो सिंपैथी रखिए, कुछ तो रैशनल थिंकिंग दीजिए। एंड आपको पता है अभी जो लेटेस्ट एथनिक क्लेंजिंग चल रही है गाजा सिटी में, जिसको आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, इजराइल कितने प्राउडली बताता है कि 2 दिन के अंदर हमने 50 हाई राइज बिल्डिंग तबाह कर दी। एंड ऑफ कोर्स मामला वही बताते हैं, हमास यूज कर रहा था एज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो, क्योंकि सब कुछ हमास है। आप तो उसको ऐसे बता रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहा हो इजराइल। सर आप तो आर्मी में सर्व किए हैं, पीपल लुक अप टू यू, लोग आपको एडमिरेशन की तरह देखते हैं। जो आप बोलते हैं उसका बहुत वजन होता है। कुछ तो एम्पैथी शो कर दीजिए, कुछ तो ह्यूमैनिटी शो कर दीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं। और देखो बात ऐसी नहीं है कि कोई भी सेन रैशनल वॉइसेस है ही नहीं। अगर बात कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस की, तो आर्म्ड फोर्सेस का ही एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसको मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रिटायर्ड मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर। आप उनका पर्सपेक्टिव सुनिए। अब बात करेंगे पैलेस्टीन की। देखो ये भारत का स्टैंड आज से नहीं है। 1928 में महात्मा गांधी ने तब कहा था कि ये पैलेस्टीनियंस की धरती है, दिस लैंड दिस बिलोंग्स टू द अरब्स एंड नॉट टू एनीवन एल्स, लाइक यूरोप बिलोंग्स टू यूरोपियंस, इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस। तो मैं हैरान हूं, आजकल हमारे सोशल मीडिया में, हमारे टेलीविजन में, हमारे इन्फ्लुएंसर्स कोई बात ही नहीं करता है। 64,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2/3 बच्चे और औरतें हैं। वो ना हमास को सपोर्ट करते, ना हमास को वोट करते, ना हमास के काडर के हैं। तो एक प्रकार का फुल फ्लोन जेनोसाइड है। एंड ये भी एक हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक वीक स्पॉट नजर आया कि हमने क्यों नहीं सपोर्ट किया। अब एससीओ में जाके वी हैव साइन, हमने कहा वी आर फिर ईरान को बॉम्ब किया, हम चुप रहे। यमन को बॉम्ब किया, हमने कुछ नहीं बोला। अरे ये क्या है, अमेरिका चाहे जहां बॉम्ब गिरा देगा, इजराइल जहां चाहे बॉम्ब गिरा देगा, भारत कुछ नहीं बोलेगा। सो वी शुड प्रोटेस्ट एंड यंग पीपल शुड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्पीक अगेंस्ट दिस genocide that is taking place. Why should we be with Israel or America? We should be with the right. भाई हमास ने जो गलत किया 7 अक्टूबर को गलत था, हमने कंडेम किया, बट ये नहीं है कि जो उसके बाद हो रहा है हम उसमें जो है आवाज नहीं उठाएंगे। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि यही वो पर्सपेक्टिव है जो हमारे देश को चाहिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर जी को जाके, सर को जाके फॉलो कीजिए उनके यूट्यूब पे, उनके इंस्टाग्राम पर। ये करेंगे क्या गाजा का? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो आकलन चल रही है ना कि गाजा को डिस्प्लेस कर देना, खाली करा देना, ये सडनली हो गया है। इनका मानना है नेतन्याहू का, अमेरिका का भी टैसिट सपोर्ट है इसमें। मैं आपको कहूं गाजा के बारे में ट्रंप ने कहा था कि मुझे दे दो, यहां पर हम रिवेरा बनाएंगे, और आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये बफर जोन रिवेरा बना दो। एक और ये हैं रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी, जो बात कर रहे हैं गाजा को रिवियरा में बनाने की।
गाजा को रिवियरा बनाने को सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट लग तो ऐसा ही रहा है। ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, जिनको लगता है परफेक्ट लेजिट बात है कि आप किसी को भी जाके बॉम्ब कर दो, ठीक है, एक देश को जाके बॉम्ब कर दो, वहां के लोगों को डिस्प्लेस कर दो, जो लोग वहां पे इतने टाइम से रह रहे थे उनको डिस्प्लेस कर दो, कोई बात नहीं, उस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं। ये सब क्राइम्स कमिट कर लेना अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नो कंसिडरेशन फॉर ह्यूमन लाइफ, नो कंसिडरेशन फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब ये सारी चीजें सर यहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन नेशनल टेलीविजन ये सब हो रहा है। रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी थिंक्स इट्स परफेक्टली फाइन टू इन्वेड अनदर कंट्री, किल ऑल द पीपल who live there just to create a casino, a gambling hub. बेली डांसर्स होंगी आसपास, ये सभी तो बताया गया था गाजा रिवियरा में, और आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं सर। इनको हमास के टेररिस्ट नजर आ जाएंगे। इजराइल जो कर रहा है, जितनी गलत सलत चीजें इजराइल कर रहे हैं वो इनको नहीं नजर आएंगी, या वो नैरेटिव के खिलाफ है तो न्यूज वाले नहीं चाहते कि आप उस चीज के बारे में बात करो, तो इनको यही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। वॉट एवर इट इज, वहां की हालत ये है, ये पर्टिकुलर वीडियो आप चेकआउट करना। वहां पे कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सी सेक्शन डिलीवरी की है ऑफ अ बिहेडेड, इसको तो बताना ही इतना मुश्किल है, एक सी सेक्शन डिलीवरी की है इन डॉक्टर्स ने टू अ बिहेडेड मदर। मतलब एक ऐसी मां जिसका सर ही कट चुका था, शरीर पर था ही नहीं, उसकी सी सेक्शन डिलीवरी उन्होंने की है। कौन कर रहा है ये सब? कौन से टेररिस्ट हैं जो ये सब बात कर रहे हैं और हम उसको पूरी खुली छूट दे रहे हैं? उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हमारे नेशनल टेलीविजन पे, हमारे न्यूज पे। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को? यही हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं क्या कि हम इजराइल ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है इसको सपोर्ट करते हैं? क्या कर रहे हो भाई? इतनी मेहनत से हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने हमारे देश की इमेज बनाई है, आप क्या कर रहे हो उसका? कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लाज रख लो आप लोग।